हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप। आज का हमारा टॉपिक है एमवीवीएम विथ फ्लटर प्रोवाइडर इन फ्लटर। ओके, तो हम शुरू करते हैं। शुरू करने पहले हम इस एक चीज़ समझ लेते हैं कि भाई एमवीवीएम है क्या। एमवीवीएम एक स्ट्रक्चर्ड और प्रोग्राम है, मतलब कि जैसे हमारा एमवीसी स्ट्रक्चर होता है प्रोग्रामिंग में, ऐसे एमवीवीएम भी एक स्ट्रक्चर है। एमवीवीएम में क्या होता है कि मॉडल और व्यू के बीच में कम्युनिकेशन, एक व्यू मॉडल करके एक क्लास होता है, वो उस दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है। बराबर। इसमें अगर हमारे डेटा में कुछ चेंज हो तो हमारे व्यू में अफेक्ट नहीं आएगा, कोई भी एरर, मतलब कि ऐसा आने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि हमारा पूरा जो प्रोग्रामिंग होता है वो होता है व्यू मॉडल में। बराबर। और वो बस दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करा देता है। बराबर। ओके, और चलो तो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक हमारा टू डू स्क्रीन है, वो हमने बना लिया है। तो हाँ, अब हमें क्या है कि उसके लिए हमें एक एपीआई चाहिए कि जो मेरे जेसन में रिस्पॉन्स दे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या, जेसन प्लेस होल्डर टाइप पी कोड करके एक वेबसाइट है, आप वहाँ से एक टू डूज करके ये आती है। बराबर। तो ये ले लिया हमने। बराबर। तो उसके लिए हम एक सर्विस एपीआई कॉल के लिए एक सर्विस क्लास बना लेते हैं, टू डू सर्विस डॉट फाइल। और चलो वो सर्विस क्लास हमारा बना लेते हैं। उसके लिए हमें कौन सा पैकेज, एपीआई कॉल के लिए हमें एक HTTP करके पैकेज आता है, वो इंस्टॉल करना होता है। तो हाँ, तो ये देखो HTTP, ये लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे मैंने डाला हुआ है। आप कमांड एस करोगे तो इस पर सेव करोगे तो ऑटोमेटिकली ये पैकेट डाउनलोड हो जाएगा। बराबर। अब हमारे सर्विस क्लास में जाते हैं। चलो इस क्लास को पहले तो हमें क्या करना है, HTTP हमारा क्लास इंपोर्ट कर लेना है, http.dart फाइल। ओके, और एज HTTP, तो HTTP नाम से वो एक्सेस कर सकते हैं हम। बराबर। इसका क्लास बना लेते हैं टू डू सर्विस। ओके, और एक स्टैटिक मेथड हमारा बना लेते हैं जो एक्सेस हो सके किसी क्लास से। और रिस्पॉन्स यहाँ पे हम फ्यूचर कॉल करेंगे, क्योंकि ये हमें एपीआई कॉल के लिए वेट करना हो सकता है। बराबर। और रिटर्न टाइप हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि हमें जेसन में रिस्पॉन्स मिलेगा। बराबर। गेट फंक्शन का नाम लेते हैं टू डू लिस्ट। बराबर। और सिंक मेथड। ओके, तो ये हमारा टू डू लिस्ट, ये एरर भी दिखा रहा है क्योंकि हमें अभी कोई रिटर्न कुछ नहीं किया है और इसमें रिटर्न ऑब्जेक्ट चाहिए। बराबर। और ट्राई कैच भी डाल देते हैं। ट्राई में हमारा क्या होगा, वेरिएबल URL का एक वेरिएबल ले लेते हैं, डॉट पार्स सॉरी ओके, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं URL का पाथ। ये रहा हमारा URL पाथ, कॉपी हो गया। ओके, और अब हम यहाँ से API कॉल कर लेते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं रिस्पॉन्स स्टोर करने के लिए। हमारा गेट मेथड है, कोई पैरामीटर पास करना नहीं है, तो हमें गेट मेथड कॉल कर लेते हैं, HTTP डॉट गेट और URL पास कर लेते हैं उसमें। ओके, तो हमारा रिस्पॉन्स इसमें स्टोर हो जाएगा। इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड 200 होगा, 200 तो सक्सेस आ जाएगा यार। और एल्स में हमारा रिस्पॉन्स आएगा फॉल्स। बराबर। और कैच भी हम डाल लेते हैं, कैच, तो उसमें भी रिस्पॉन्स फॉल्स आएगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिटर्न करने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्लास बना लेते हैं हेल्पर का, API स्टेटस सक्सेस और फॉल्स का API स्टेटस डॉट फाइल। हाँ, तो ये हमारा सक्सेस का क्लास होगा, क्लास सक्सेस CE
डबल एस ई डबल एस यू सी ई डबल एस। डबल सी आएगा शायद, सक्सेस। और क्लास में कौन कौन से पैरामीटर आएंगे? एक तो हमारा आएगा कोड आएगा, बराबर, रिटर्न जो कोड होगा स्टेटस का। और दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट में रिस्पॉन्स वेरिएबल, रिस्पॉन्स। और इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, सक्सेस। रिक्वायर्ड डालना पड़ेगा दिस डॉट कोड, और रिक्वायर्ड दिस डॉट रिस्पॉन्स। ओके, ये हमारा सक्सेस का होगा। सेम टू सेम हम या ऐसे ही क्लास बना लेते फेलियर का, फेलियर। ओके, फेलियर में भी वही आएगा, तब सेम यहाँ से रिटर्न कर लेते हैं सक्सेस। सक्सेस में हमें क्या रिटर्न करना है? कोड। कोड हमारा आएगा 200 आएगा यहाँ पे। और रिस्पॉन्स में हमारा, हाँ, रिस्पॉन्स हमें क्या है यहाँ पे, मॉडल में रिस्पॉन्स सेव करना है, बराबर है। ये हमारा जेसन रिस्पॉन्स होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मॉडल भी बना लेते हैं, बराबर, टू डू मॉडल, टू डू मॉडल डॉट डार्ट फाइल। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले ये कॉपी कर लेना है पूरा कोड। और एक ऐप डॉट क्विक टाइप करके एक वेबसाइट है, आप i.io, तो वहाँ पे जाओ। आप अपना यहाँ पे क्या करो कि अपना पूरा जो जेसन का रिस्पॉन्स है, सॉरी, तो यहाँ पे डाल दो। और मॉडल का नाम है आप यहाँ दे दो, अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लो। आप स्विफ्ट में करना, ऑब्जेक्टिव सी, हमारा डार्ट है तो हमें डार्ट कर लो। यहाँ से कॉपी कोड को, यहाँ से कॉपी कोड कर लो और हमारा ये मॉडल में फाइल में डाल दो, बराबर। ये रिक्वायर्ड का एरर आएगा बस, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है, बराबर है, रिक्वायर्ड। ओके, तो ये हमारा मॉडल बन के रेडी हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मॉडल में सेव करना है जेसन, फ्रॉम जेसन रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स, बराबर है, डॉट बॉडी। रिस्पॉन्स नहीं आएगा, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी आएगा यहाँ पे, बराबर। ये हमारा सक्सेस का रिस्पॉन्स ऐसे होगा। सेम टू सेम हम यहाँ पे 100 करके इनवैलिड रिस्पॉन्स डाल देते हैं, इनवैलिड वैलिड रिस्पॉन्स। और सॉरी, यहाँ पे फेलियर आएगा, क्योंकि हमें फेलियर आएगा, क्योंकि सक्सेस का 200 कोड होता है, उसके अलावा सब फेलियर होते हैं। और 103 आएगा अननोन एरर के लिए, एरर, बराबर। और यहाँ पे कोई ये जेसन में नहीं होगा, ये हमारा बस स्ट्रिंग होगा सिर्फ। ओके, तो ये हमारा गेट टू डू लिस्ट। ये अब क्या एरर दे रहा है भाई, हाँ, यहाँ पे हमें क्या रिटर्न डालना पड़ेगा, रिटर्न, रिटर्न, क्योंकि रिटर्न नहीं करेगा तो भाई हमारा एरर देने वाला ये। ओके, एरर चला जाए, ओके, एरर चला गया हमारा। तो मॉडल हमारा रेडी हो गया, ये हो गया, स्क्रीन हमारा ये है। ओके, तो एक चीज़ अब मेन हमारी बाकी रही, वो व्यू मॉडल। चलो हम व्यू मॉडल फाइल एक बना लेते हैं, टू डू व्यू मॉडल डॉट डार्ट फाइल। ये हमारा मेन फाइल हो गया, जो हमारे मॉडल के बीच जो डेटा आएगा उसको व्यू
और व्यू के बीच में कम्युनिकेट करेगा। तो उसके लिए हम क्लास बना लेते हैं, क्लास टू डू व्यू मॉडल, बराबर। तो इसमें एक लिस्ट ले लेते हैं, लिस्ट में हमारा रिस्पॉन्स कौन सा टू डू मॉडल आएगा, बराबर। लिस्ट का टाइप हमें यहाँ पे असाइन करना, लिस्ट टाइप टू डू मॉडल, और उसका वेरिएबल का नाम यहाँ पे असाइन कर देते हैं टू डू मॉडल इज इक्वल एरे, एरे इनिशियलाइज कर दिया इसको टू डू मॉडल। ये क्यों एरर दे रहा है, इंपोर्ट नहीं हुआ होगा फाइल इसलिए, तो इंपोर्ट कर लेते इसको। ये रेज इंपोर्ट लाइब्रेरी, हाँ तो देखो हो गया। अब हमें क्या करना है, इस टू डू मॉडल का एक गेटर मेथड भी बनाना पड़ेगा, लिस्ट टू डू मॉडल गेट टू डू मॉडल अंडरस्कोर। ये हमारा गेटर मेथड बन गया। अब हमारा एक सेट मेथड भी बनाना पड़ेगा, सेट टू डू मॉडल। सेट में हमें पैरामीटर की ज़रूरत पड़ेगी, अंडरस्कोर टू डू मॉडल इज इक्वल टू रिस्पॉन्स, ओके। और अब हमें क्या करना है, एक मेथड बनने लगा जो एपीआई कॉल करे, तो गेट टू डू लिस्ट करके हमारा मेथड बन जाएगा। असिंक ही डाल देते इसको भी, असिंक मेथड गेट टू डू लिस्ट वेयर रिस्पॉन्स टू डू कौन सा क्लास था हमारा, टू डू सर्विस क्लास था, सर्विस डॉट गेट टू डू लिस्ट। ये हमें रिस्पॉन्स दे देगा, सॉरी ये इक्वल टू आना चाहिए, हाँ। तो अभी हमारा रिस्पॉन्स उसमें आ गया। अब चेक कर लेते कि भाई हमारा रिस्पॉन्स कैसा है, सक्सेस है फॉल्स है। रिस्पॉन्स इज सक्सेस एल्स में हम प्रिंट डाल देते हैं एक सिंपल सा कि भाई फेल्ड रिस्पॉन्स, फेल्ड रिस्पॉन्स आया। और यहाँ पे सक्सेस आएगा तो हमें सेट टू डू मॉडल रिस्पॉन्स डॉट रिस्पॉन्स एज टाइप हमें लिस्ट टू डू मॉडल। ओके, तो हमारा व्यू मॉडल बन के रेडी हो गया, बराबर। ये हमारा मॉडल एपीआई कॉल हो गया, डेटा आ गया। पर अब हमारा व्यू में सेट कैसे होगा, प्रोवाइडर का क्या रोल है, तो अब प्रोवाइडर पे चले जाते हैं। प्रोवाइडर क्या करेगा कि जैसे ही कोई हमारा रिस्पॉन्स आएगा तो हमारे व्यू को नोटिफाई करेगा और वहाँ पे हमारा जो डेटा चेंज होगा वो सेट कर देगा। वैसे हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, बराबर। तो प्रोवाइडर को क्यों बीच में लाना पड़ा कि भाई प्रोवाइडर से ही क्यों करे, तो प्रोवाइडर से लाने का मेन रीज़न ये है कि आप डायरेक्टली कोई भी एपीआई कॉल करके, कोई भी मतलब कि एक एपीआई कॉल की तो बात छोड़िए, आप एक सिंपल से प्लस साइन करेंगे तो वो मॉडल में कोई चेंज हुआ कि एक हमारा वेरिएबल था उसको इंक्रीमेंट करना है, उसको प्लस पे आप क्लिक करो तो इंक्रीमेंट हुआ, बराबर। उसको हमारे व्यू में सेट करना, तो उसको एक वेरिएबल को सेट आप करोगे तो पूरा उस विजेट की बिल्ड मेथड कॉल होगी, सब विजेट कॉल हो जाएंगे, तो हमारा ऐप पूरा रीरन हो रहा है, बराबर। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं, क्योंकि छोटी ऐप हो तो आपको इतना कुछ लेके दिखेगा नहीं, पर जब बड़ी ऐप आएगी तो
ये दिक्कत हो सकता है। तो प्रोवाइडर क्या करेगा कि वो सिर्फ उसी व्यू को नोटिफाई करेगा, उसी की बिल्ड मेथड, और इसमें भी हम पर्टिकुलर कोई चीज़ को ही नोटिफाई करना हो तो वो भी कर सकते हैं प्रोवाइडर से, बराबर। तो चलो प्रोवाइडर का करते हैं कुछ। तो पहले प्रोवाइडर का क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइडर का ये हमारे डिपेंडेंसी ले लिया है। प्रोवाइड यहाँ से pubscript.yml फाइल यहाँ पे चले जाओ, pub.dev में आप यहाँ पे सर्च कर लो प्रोवाइडर और प्रोवाइडर ले लो, बराबर। तो ये हमारा प्रोवाइडर आ गया, बराबर। प्रोवाइडर हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है, बराबर। तो इसमें हमें सर्विस नहीं, हमारे स्क्रीन में पहले तो करना प्रोवाइडर स्क्रीन में नहीं, चलो मेन फाइल में चले जाते हैं। तो उसको यहाँ पे पहले हमें क्या करना होता है कि भाई रिफ्रैक्ट करके रैप विथ विजेट मटेरियल, क्या नाम होता है उसका, मल्टी प्रोवाइडर होता है, मल्टी प्रोवाइडर। हाँ, तो मल्टी प्रोवाइडर हुआ, उसके अंदर आएगा प्रोवाइडर्स। हमें जितने भी जिस व्यू में जहाँ पे हमें नोटिफाई लिसनर करना हो उस सबको हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, बराबर। उसको क्रिएट मेथड लगता है, रिटर्न कोड टाइप है नहीं, तो यहाँ पे हमें कौन सा हमारा टू डू व्यू मॉडल था, बराबर। टू डू व्यू मॉडल हमारा था, बराबर। उसको हमने मल्टी प्रोवाइडर, ये प्रोवाइडर्स जो मेन फाइल में हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। आप जितने भी जगह भी नोटिफाई लिस्टनर और जितनी भी जगह चेंज नोटिफायर को एक्सटेंड करना हो तो वो सबको यहाँ पे आपको इस प्रोवाइडर्स में इंक्लूड करते जाना पड़ेगा। तो हमारा टू डू व्यू मॉडल था, उसको हमें क्या करना है, इसको एक्सटेंड कर लेना है चेंज नोटिफायर, ओके। तो हमारा देखो यहाँ से एरर भी चला गया, क्योंकि आप जितने प्रोवाइड मतलब कि जितने को यहाँ पे चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर जितने ऐड करोगे उस जगह पे आपको कंपलसरी चेंज नोटिफायर यहाँ पर एक्सटेंड करना ही पड़ेगा, बराबर। ओके, तो ये चीज़ हो गई। इसमें हमें अब क्या करना है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एक वो बना देना है, कंस्ट्रक्टर बना देना पड़ेगा, तो जो ऑटोमेटिक कॉल हो जाए टू डू व्यू मॉडल गेट टू डू लिस्ट, तो यहाँ पे टू डू लिस्ट कर देगा, पावर। और हमें यहाँ पे हमारा मॉडल सेट हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, नोटिफाई लिस्टनर कर देंगे, नोटिफाई लिस्टनर्स, ओके। ये हमारे व्यू को नोटिफाई करेगा। अब हमारी स्क्रीन में हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, स्क्रीन को कैसा पता चलेगा कि भाई ये स्क्रीन को नोटिफाई करना है, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा कि वॉच टू डू व्यू मॉडल, जहाँ पे भी एक्सेस होगा ऑटोमेटिकली, जहाँ पे भी मॉडल एक्सेस हो रहा होगा ऑटोमेटिकली वहाँ पे नोटिफाई कर देगा। कंटेक्स्ट डॉट वॉच, हाँ, तो ये वॉच नहीं आ रहा है क्योंकि इंपोर्ट करना पड़ेगा प्रोवाइडर फाइल हमें, प्रोवाइडर डॉट फाइल, वॉच आ गया। ये हमारा वॉच करेगा, किसको वॉच करेगा पर, तो यहाँ पे डाल देते हैं टू डू व्यू मॉडल, बराबर। तो ये हो गया हमारा व्यू का कोड। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न में हमें यहाँ पे स्कैफोल्ड बना लेते हैं, स्कैफोल्ड एफ बार के अंदर टाइटल के अंदर टेक्स्ट और
MVVM ऐसे टू डू लिस्ट लिख देते, चलो भाई टू डू लिस्ट। ओके ओके, ये हो गया। पर हमारा बॉडी में हम क्या करना है कि भाई लिस्ट व्यू ले लेते हैं, क्योंकि हमारा टू डू लिस्ट में मल्टीपल डेटा से लिस्ट व्यू बिल्डर आ जाएगा। तो आइटम बिल्ड कर देते हैं। आइटम बिल्ड में कंटेक्स्ट और इंडेक्स, कंटेक्स्ट और इंडेक्स आ गए। इसको हम अब कर देते हैं रिटर्न, एक विजेट रिटर्न करना पड़ेगा। इसका रिटर्न टाइप आइटम बिल्डर का विजेट होता है। कंटेनर के कंटेनर में आएगा चाइल्ड, और चाइल्ड में आएगा हमारा टेक्स्ट विजेट। ओके, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमारे डेटा को एक्सेस करने के लिए तो ये हमारे हर एक ऑब्जेक्ट पे मॉडल इंक्लूड किया हुआ होगा, हर एक इंडेक्स पे एरे की टू डू मॉडल। हाँ, तो ये टू डू व्यू मॉडल डॉट टू डू मॉडल इंडेक्स। तो ये इंडेक्स 0 से शुरू होकर जो आएगी तो ये हमारा यहाँ पे टू डू मॉडल में डेटा आ जाएगा। टू डू मॉडल का वेरिएबल कौन सा एक्सेस करना, कौन सा एक्सेस करना, टाइटल एक्सेस कर लेते हैं। चलो, ये हमारा नोटिफायर हो गया, उस व्यू में नोटिफाई कर दिया था। नोटिफाई लिस्टनर भी हो गया हमारा यहाँ पे। मल्टी प्रोवाइडर में चेंज नोटिफायर यहाँ पे कर दिया तो शायद हो गया होगा। चलो एक बार रन कर लेते, देख लेते हैं। हाँ, रेंज का एरर आएगा ना। हाँ सही है। तो हमारे स्क्रीन में हमें अभी इसको आइटम बिल्डर, तो यहाँ पे आइटम काउंट देना पड़ेगा। आइटम काउंट क्या होगा, तो टू डू व्यू मॉडल टू डू मॉडल डॉट लेंथ। अब ये एरर भी निकल जाएगा हमारा। हाँ, तो देखो ये हमारा लिस्ट आ गया पूरा, पर थोड़ा ढंग का नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको पहले रिफ्रैक्ट करके पैडिंग से कर देंगे। हाँ, तो थोड़ा ढंग का दिखेगा। अब देख लो, हर एक रो का जो टाइटल था वो आ गया यहाँ पे। एक चीज़ हम यहाँ पे क्या करना है, अब तो कोई हो नहीं सकता, कुछ करना होता। अब थोड़े ज़्यादा डेटा होते तो हम क्या करते कि भाई 2-3 डेटा आपको डिस्प्ले करके इमेज विमेज सब डिस्प्ले करके दिखा दे, पर वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपका हमारा यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट था कि भाई MVVM और स्ट्रक्चर को सीखना है, तो वो कैसे करते हैं हमने सीख लिया, और प्रोवाइडर पैकेज का यूज़ भी कैसे कर लेते हैं तो वो भी हमने सीख लिया। प्रोवाइडर पैकेज में आपको मेन चीज़ क्या करना है कि जो भी क्लास में आपको चेंज नोटिफाई करना हो, चेंज नोटिफायर मतलब कि नोटिफाई लिस्टनर यूज़ करना हो, तो उसको पर्टिकुलर यहाँ पे डाल दो प्रोवाइडर्स उतने, और हमारी स्क्रीन में आप वॉच लगा लो, और कंटेक्ट से वॉच करके आप उसको एक्सेस कर लेते हो। और जिस जगह पे जो हमारा मॉडल व्यू मॉडल था, जहाँ पे हमें नोटिफाइड डेटा हमारा आता है, चेंज हो रहा है, जब डेटा चेंज हो जाए उसके बाद हमें नोटिफाई लिस्टनर कर देना है। तो ऑटोमेटिकली ये मॉडल जहाँ पे भी यूज़ हुआ होगा, ऑटोमेटिक सब जगह ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक गाइस आप लोग को ये वीडियो समझ में आया हो, और ऐसे कोई टॉपिक हो जो आपको लगता हो कि हमें बनाने चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। हम आपको पूरा प्रयत्न करेंगे कि वो वीडियो आपको जल्द से जल्द अवेलेबल करेंगे। और कोई लैंग्वेज भी हो तो आप बताओ कि इस लैंग्वेज पे भी आप वीडियो बनाओ, तो हम उस लैंग्वेज पे भी हमारा पूरा प्रयत्न करेंगे कि आपको वीडियो अवेलेबल करा सके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।